जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शारोज़ कामरान गिल फ्रॉम जेएन डेवलपर। सो जो आज की वीडियो है बेसिकली दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसमें हमने किया है पूरे 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्रीसेंट्स के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बनाया है, जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का एक मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन किया है और आपको उम्मीद रखता हूँ कि आपको काफ़ी इस ग्राफ से समझ आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टूवर्ड द प्रेजेंटेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीसेंट 10B, अगर हम देखें प्रीसेंट 10B में स्टार्टिंग में जैसा कि आप सबको पता है कि जो एक लॉन्चिंग प्राइजेस थी 125 स्क्वायर यार्ड की, दैट वाज 17,25,000, और जो अली ब्लॉक की थी विच इज़ प्रीसेंट 12 उसकी सिर्फ 30 लाख थी। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रीसेंट्स उनका जो लॉन्चिंग प्राइस थी दैट वाज 17 लाख और 25,000। तो 10B का अगर हम ग्राफ देखें तो अगर आपको ये अंदाज़ा हो कि इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस से सितंबर 2020 में इसका जो गेन आया था वो तकरीबन 24% का गेन आया था, और आप ग्राफ में देख सकते हैं। उसके बाद नवंबर में 4%, और उसके बाद राइट आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से दैट 6 to 7 मंथ उसमें राइट अवे 38% का गेन आया। फिर अक्टूबर में 28%, दिसंबर में -2, और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में अभी 14% का। आपको ये शायद परसेंटेज समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्लॉट 100 रुपये का है, तो अगर उसे सितंबर में देखें 24%, इट मींस तो वो प्लॉट कितना का हो गया, 124 रुपये का। उसके बाद 124 के ऊपर 4% का गेन आया तो ये 128 का हो गया, प्लस 38 128 के ऊपर 38 रुपये का फ़ायदा आया, और उसके बाद 28 रुपये का, फिर ये -2 में गया, और अभी ये 14%। तो इट मींस कि अभी जो फाइल यानी कि जो प्लॉट की वैल्यू, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी 100 रुपये के ऊपर, ये अभी प्लॉट जो बिक रहा है जनवरी में वो 114 रुपये का बिक रहा है। अगला प्रीसेंट जी 11B है। उसके ऊपर आया था कि सेम 24% का गेन आया, फिर नवंबर में ये 2% पे चला गया, फिर जुलाई 2021 में इसमें अच्छा खासा गेन है 47% का। उसकी वजह थी विलास लॉन्च हुए बीच में, इस वजह से भी आपको पता है हर परसेंट के कुछ सॉलिड रीजंस होते हैं। फिर 28% का, फिर 2% का आया, और अभी ये 103 रुपये के ऊपर फाइल यानी कि प्लॉट बिक रहा है। यानी कि 100 रुपये का अगर लॉन्च हुआ था तो राइट अवे अभी ये 103 रुपये का प्लॉट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें गेन देखें तो इसमें एक अच्छा खासा गेन आया था। और प्रीसेंट 12 में विच इज़ अली ब्लॉक, उसमें स्टार्टिंग से 7% का आया, फिर वो इवन तो नवंबर में -3 पे भी गया, यानी कि 97 पे भी चला गया वो प्लॉट। ठीक है, 100 रुपये का अगर प्लॉट लॉन्च हुआ था तो 97 का भी बिक रहा था, माइनस में भी गई थी उसकी फाइल्स। और उसके बाद 35% पे गया जुलाई में, फिर 29%, फिर उसके बाद फिर अली ब्लॉक में माइनस आया था। ठीक है, माइनस में गई थी, लेकिन अभी ये 5% का इसमें गेन चल रहा है। प्रीसेंट 14 का अगर देखा जाए कि यहाँ पे एक कंसिस्टेंटली गेन ही आया, स्टार्टिंग फ्रॉम 20%, उसके बाद 7%, 28%, 45%, और उसके बाद इसमें कभी भी माइनस में नहीं आया। तो प्रीसेंट 14 इज़ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। और इसके बाद अगर हम देखें प्रीसेंट 15 सेम गोज़ फॉर प्रीसेंट 15, इसमें भी आज तक माइनस में कभी नहीं आया। जैसे कि 25% पे प्रॉफिट पे चल रही थी सितंबर में 2020 में, फिर अक्टूबर में ये 7% पे आया, फिर इसमें एक राइट वे जंप आया अक्टूबर में 2021 में विच इज़ 43%, और उसके बाद 6% आया, और अभी भी ये स्टेबिलिटी पे ही जा रहा है, इसमें कोई इतना माइनस में नहीं गया। 15A में अगर देखा जाए तो 15A भी माइनस में नहीं गया। इसलिए मैंने आपको अक्सर वीडियोस में आपको काफ़ी बताया था कि कुछ प्रीसेंट, जिसमें 15A का मैंने जिक्र किया था, 15B का जिक्र किया था, फिर मैंने उसमें प्रीसेंट 14 का जिक्र किया था कि ये हमेशा से ही पसंदीदा प्रीसेंट्स रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। 15B में देखा जाए तो इसकी प्राइजेज़ जो थी माइनस में गई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा इसने जंप लिया था, जिसमें ये प्राइजेज़, हालांकि इस प्रीसेंट को वो प्राइजेज़ जस्टिफाई नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन उसमें फिर भी अगेन एक अच्छा खासा गेन आया था उसके अंदर ऑलरेडी। और स्टार्टिंग फ्रॉम इसका 16%, फिर 10% पे आया, और इसने अच्छा खासा एक जंप लिया 46% के ऊपर।
फिर माइनस में भी ये गया था 1% पे, लेकिन फिर भी ये फाइल्स इसके प्लॉट्स अच्छे वैल्यू में, और आज भी ये 11-14% पे ये चल रहे हैं इसके प्लॉट्स। तो हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि 15A 15B 15-14 ये हमेशा से एक अच्छे प्रीसेंट्स रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मज़े की बात प्रीसेंट 23 में ये है कि इसमें जैसा कि 43 पे ये परसेंट पे इसका आ रहा था गेन, फिर उसके बाद 0 पे गया, फिर 28, और इसने -28% पे भी गया था ये प्लॉट। अगर हम 23 पे देखें कि इसमें एक मज़े की बात कि 43 पे इसका गेन आया, फिर 0 पे गया, और ये सितंबर लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में इसकी प्राइसेस काफ़ी डाउन हुई थी, लेकिन उसके बाद ये अच्छा खासा इसने गेन 10% 21% पे ये गया था, और अभी भी इसकी प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी। ठीक है, उसकी मैंने आपको वजह बताई थी कि बेसिकली एयरवेयर रेजिडेंशिया था, बीच में डिले हो गया था, लोगों के जहन में यही था कि उसने लॉन्च हो जाना है, तो उसका डिले हुआ, तो इस वजह से वहाँ पे लोगों ने सेल परचेजिंग ट्रेडिंग थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इवेंचुअली इन दी एंड 23 में जो विलाज हैं वो लॉन्च तो होने ही हैं। ठीक है, इन दी एंड तो मैं हमेशा यही कहता हूँ 23 में जितने आप प्लॉट्स ले सकें आप ले लें। इसमें आपको आई कैन गारंटी कि आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा ही होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, जैसा कि अभी जनवरी का महीना चल रहा, फरवरी शुरू हो जाना है, जनवरी का महीना चल रहा है ये, तो इसमें अब गेन आना शुरू होना है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में मार्केट स्टेबल रही थी, वहाँ पे इतनी सेलिंग परचेजिंग नहीं हो रही थी, लेकिन प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रही थी। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों की सवाल थे कि यहाँ पे प्राइस मार्केट क्रैश हो गई है, रूमर्स थे, लेकिन ज़मीन का कारोबार ऐसा है कि यहाँ पे ज़ाहिर बात है ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन यहाँ पे नुकसान नहीं हो सकता आपको कभी भी। तो 23 इज़ द वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद अगर हम देखें 24 भी 26% पे हुआ था, यानी कि 126 रुपये का वहाँ प्लॉट स्टार्टिंग सितंबर 2020 में मिल रहा था। ठीक है, 100 रुपये की लॉन्चिंग प्राइस थी, 126 रुपये में मिल रहा था। उसके बाद 107% का और गेन आया इसके ऊपर, फिर 40% का आया, और उसके बाद -19 पे भी गया। तो प्रीसेंट 24 भी अच्छा है, लेकिन अब इवेंचुअली प्रीसेंट 24 में मैं ये देख रहा था, काफ़ी अरसे से इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था कि इसमें एक अच्छा खासा गेन आया, और इसने अब और बढ़ना है ऊपर, क्योंकि 23 24 प्रीसेंट 25 ये एक अभी ट्रेडिंग में इतने इन तो नहीं हुए, लेकिन इसके ऊपर प्रिडिक्ट किया जाता है कि अभी जो है कमिंग जैसे ईद का सीज़न आना है और जो आगे का टाइम आना है, इसमें इसने बढ़ना ही बढ़ना है। उसके बाद लेट्स मूव टूवर्ड प्रीसेंट 25 में भी इसने एक ग्रेजुअली इसका ग्राफ इंक्रीज़ रहा है। ये आप देखें 19% 23, तो प्रीसेंट 25 हमेशा से ही एक अच्छा, क्योंकि इसका एक अगर आप इसका मैप देखें, मैप के लिहाज से ये एक अच्छा इसकी बनी हुई है, यानी कि इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन अच्छा है, तो कम प्लॉट्स हैं, ज़्यादा इतने प्लॉट्स नहीं हैं, और एक अच्छा प्रीसेंट है, मेन जिना के करीब भी लग जाता है थोड़ा सा, और राइट बिहाइंड आफ्टर इट्स प्रीसेंट 26 है। और 26 ए की तरफ अगर हम 25A में जाएं, तो 25A में मैं सजेस्ट नहीं करता लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इसकी मार्केट स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि इसका ऑन ग्राउंड काफ़ी हिस्सा इसका ऑन ग्राउंड नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें इसमें गेन भी 17 से 22% पे अगर आया है, तो इतना कोई ग्रेजुअली इतना नहीं आया, बहुत स्लो आया है। तो फिर उसके बाद इसमें जब लॉस हुआ -38% पे गया है, तो आगे की भी मार्केट इसके ऊपर प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। हाँ, अनलेस और अनटिल अगर इसका पूरा एरिया ऑन ग्राउंड होता है, तब जाके इसके ऊपर कुछ शक्ल नज़र आएगी। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा बहरिया ग्रीन्स का एक इशू चला था बीच में, उसकी ट्रांसफ़र्स रुक गई थी, हालांकि वो कुछ प्रीसेंट डिस्प्यूट्स में गए हैं, उसके काफ़ी इश्यूज चल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो प्रीसेंट जब जिसकी कोई ऑन ग्राउंड नहीं है कोई हिस्सा, तो उसके ऊपर आप कोई ख़ास प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। 26A काफ़ी एक अच्छा प्रीसेंट है, इसमें ग्रेजुअली इसमें काफ़ी आया है इंक्रीज़, और 26A इज़ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर प्रीसेंट 27। और इसमें आप देख सकते हैं 20% 13% 50% इसमें एक आता रहा है गेन। ठीक है, और अभी भी 7% का इसमें गेन चल रहा है।
27 जो सबका एक मोस्ट फेवरेट प्रीसेंट है, इसको सबसे ज़्यादा मेन जिना एवेन्यू एक्सपोजर है इसको, तो 27 में इतना इसमें नुकसान नहीं हुआ लोगों को, ठीक है, माइनस में गई हैं, लेकिन वो एक महीने के लिए वो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे नवंबर के एंड में मार्केट रुकना शुरू हो गई थी, तो वहाँ पे नवंबर में जाके स्टेबिलिटी में आया था और दिसंबर के बाद ये फिर इसकी प्राइसेस ऊपर गेन कर गई थी। तो 27 हमेशा से एंड तक इसका अच्छा ही स्कोप रहेगा। और प्रीसेंट 28 पे देखें, 28 में लोगों का भी रुझान तो नहीं है क्योंकि वो डांसिंग फाउंटेन वहाँ उस एरिया में है और वहाँ पे काफ़ी रोड कटिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो 28 इज़ आल्सो वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन इसमें भी अगर कोई गेन आएगा तो ग्रेजुअली आएगा, इसमें आपको एकदम गेन नहीं आएगा अगर आप सोचें कि राइट अवे 7 से 10 लाख का एक महीने में आ जाए, लेकिन स्लो स्लो आएगा। अगर हम प्रीसेंट 31 में देखें, प्रीसेंट 31 इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने रिहाइश करनी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से 31 अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं यहाँ पे काफ़ी एंड यूज़र मूव हो चुका है क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी के साथ है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने घर बनाने हैं या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, घर बनाने के एतबार से ले लें, तो ये एक सबसे अच्छा हाईली रिकमेंडेड मैं इस प्रीसेंट को कहता हूँ कि 33 इसका एकदम स्टार्ट आया था, 5% फिर इसके बाद आया 35, इसने राइट अवे जंप लिया और इसमें अगर आप देखें तो इसमें इतना कोई नुकसान लोगों को नहीं हुआ, ठीक है, इसका गेन भी आया -1 पे गया है ये, ठीक है, और उसके बाद भी अभी ये ऊपर ही जा रहा है। तो अगर इसमें देखे जाएँ कुछ प्रीसेंट्स इसमें हैं ओवरऑल, अगर हम इस डिस्कशन को समराइज़ करें कि ओवरऑल इसके अंदर काफ़ी प्रीसेंट्स हैं, जैसे प्रीसेंट 14 है, 15 है, 15A है, 15B है, तो इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बाय और सेल एनी प्रॉपर्टी और इफ़ यू अगर आपको किसी भी इफ़ यू नीड एनी सजेशन, सो यू कैन सी माई नंबर ऑन द स्क्रीन। और अगर किसी किस्म का भी आपको क्वेरी, सजेशन या किसी किस्म का भी आपको गाइडलाइंस चाहिए तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ GN Developers। अल्लाह हाफिज़।